चलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज मल्टीपल और सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स। तो उसमें मतलब 2a 3a ये सारे एंगल्स। तो उसमें पहला फॉर्मूला है साइन 2a। उसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन a प्लस ए। अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया और उसमें b की जगह a रख दिया, तो दिस विल बी साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब यहाँ पे b का वैल्यू भी a है, तो दोनों ही टर्म्स कितने हो जाएंगे, साइन a कॉस a। तो दिस इज इक्वल्स टू 2 साइन a कॉस a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो साइन 2a का कितना हो गया फॉर्मूला, 2 साइन a इंटू कॉस a। तो अब देखो पैटर्न के हिसाब से इसको कई तरीके से ले सकते हैं। साइन 2a प्राइमरी फॉर्मूला तो ये हो गया 2 साइन a इंटू कॉस a। और भी इसको कैसे ले सकते हैं, देखो अगर हमने ऐसे लिखा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, ये ठीक है, इसमें जोड़ दिया 2 साइन a इंटू कॉस a, ये ठीक है, ये तो 1 लिखा हुआ है, तो इस 2 साइन a इंटू कॉस a में हमने 1 जोड़ दिया 1 घटा दिया, तो ये पूरा मिलके ऐसे भी हो जाएगा, ये साइन a प्लस कॉस a का होल स्क्वायर माइनस 1। तो साइन 2a का फॉर्मूला लिखने का पहला तरीका तो ये हो गया 2 साइन a इंटू कॉस a। दूसरा तरीका कितना हो गया, साइन a प्लस कॉस a का होल स्क्वायर माइनस 1। जब इसको ओपन करेंगे तो एक साइन स्क्वायर का टर्म आएगा, एक कॉस स्क्वायर का टर्म आएगा, एक 2 साइन इंटू कॉस आएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, वो 1 कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 साइन इंटू कॉस ये बच गया। अब दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ये कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको ओपन किया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब ये 1 के बराबर हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो ये 1 1 कैंसिल हो गया, 2 साइन ए कॉस ए बच गया। तो साइन 2a को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक तरीका हो गया। ठीक है, तो पहला तरीका तो हो गया 2 साइन ए कॉस ए, दूसरा हो गया साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1, तीसरा हो गया 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने क्या किया, इसमें 2 साइन ए अपॉन कॉस ए किया और एक कॉस ए से मल्टीप्लाई किया, तो एक तो ऑलरेडी था तो 2 हो गए। ये कितना हो गया 2 tan ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब 2 tan ए कॉस स्क्वायर ए को नीचे ले गए तो वो हो गया सेक स्क्वायर ए। ठीक है, सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 tan ए अपॉन सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इतनी फॉर्म्स में साइन 2a का फॉर्मूला लिखा जा सकता है, ये याद रखने सब फॉर्म्स। 2 साइन ए कॉस ए भी लिख सकते हैं, 2 साइन ए कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एंड लास्ट में tan के टर्म्स में लिख सकते हैं 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सभी एक ही फॉर्मूला है वैसे, बस फॉर्म अलग अलग कर रखा है हमने। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो इसमें नोट क्या लिखेंगे कि साइन 2a जो है वो कितना हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए इन साइन ए इंटू कॉस ए बराबर साइन 2a/2। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न है जो हमें
खूब जगह पे मिलेगा। इस पैटर्न ने ऑफ कोर्स इफेक्टिवली क्या बोला कि अगर दो चीज़ें लिखी हैं साइन और कॉस में, ये ठीक है, दोनों के आर्ग्यूमेंट सेम है, मतलब दोनों के एंगल सेम है ए, तो उसको हम ऐसे इसमें साइन लिखा, ट्वाइस ऑफ एंगल लिख दिया अपॉन 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि साइन के अंदर कुछ भी लिखा है, मान लिया ऐसे, इनटू कॉस के अंदर भी वही सेम चीज़ लिखा है, तो आई कैन राइट डाउन इसको साइन ऑफ जो भी एंगल लिखा है उसका ट्वाइस और नीचे एक 2। इस फॉर्मेट में इसको याद रखा। ठीक है, साइन 2a का फॉर्मूला बनाने के लिए। फर्स्ट नोट 2, ठीक है, ये याद रखा कि अगर साइन के अंदर कुछ लिखा है, कॉस के अंदर सेम थिंग लिखा है, तो साइन में डबल कर सकते हैं, अंदर एंगल बाई 2 कर दिया। मान लिया अब ऐसे लिखा है, देखो कॉस थीटा इंटू कॉस में एक प्रोडक्ट लिखा है कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, कॉस 8 थीटा, और मान लिया कुछ भी कॉस 2n थीटा, ऐसे लिखा है। मतलब क्या लिखा हुआ है, कॉस का एक प्रोडक्ट लिखा हुआ है जिसमें एंगल डबल हो रहा है, थीटा का डबल 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 ऐसे करके 2n तक गया। ठीक है, ये सबसे छोटा एंगल हो गया, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, ऐसे चल रहा है। तो हमने क्या किया, सबसे छोटे एंगल का जो साइन है, जैसे सबसे छोटा एंगल कितना है थीटा, तो इसके हमने साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा ऊपर साइन थीटा नीचे, इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, बाकी तो वही है, इज इंटू कॉस 2n थीटा। ये हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, जो सबसे छोटा एंगल है उस कॉस के अंदर जो सबसे छोटा एंगल है उसके साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको तो ऐसे ही रहने दिया, इन दोनों को क्लब किया, तो इन दोनों को यहां से क्लब कर सकते हैं कि साइन के अंदर कुछ लिखा है, कॉस के अंदर कुछ लिखा है, तो बस साइन के अंदर हम डबल कर सकते हैं, एंगल सेम होना चाहिए, तो साइन के अंदर डबल कर दिया बाई 2, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो इन दोनों को हटा के क्या लिख सकते हैं, साइन के अंदर डबल कर दिया 2 थीटा बाई 2 कर दिया। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होगा, अब ये दोनों सेम चीज हो गई, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, तो अभी हमने बोला था साइन के अंदर कुछ भी लिखा है, इनटू कॉस के अंदर सेम चीज लिखा है, तो वो दोनों को क्लब करके एक साइन का टर्म बना सकते हैं दो टर्म से। तो अब क्या होगा, ये दोनों क्लब हो जाएगा, साइन के अंदर जो 2 थीटा लिखा है वही कॉस के अंदर लिखा है, तो इन दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं, साइन के अंदर डबल कर दिया एंगल बाई 2, ये ठीक है, 2 थीटा का डबल 4 थीटा हो गया। अब ऐसा करने से ये चेन रिएक्शन टाइप चल पड़ा, अब जो एंगल आया वो इसके साथ इक्वल हो गया, तो अब इन दोनों के ऊपर सेम फॉर्मूला लग जाएगा, तो साइन 8 थीटा बाई 2 ऐसे चलता जाएगा। लास्ट में जब इसके साथ क्लब होगा, मतलब देखो अगर यहाँ 4 थीटा लिखा था तो जो रिजल्टिंग टर्म आया वो साइन 8 थीटा आया, ये टर्म खत्म होते चले जाएंगे, समझ में आया, ये दोनों खत्म हो गए, ये आ गया, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर खत्म हो गए तो ये आ गया, तो इतनी सीरीज इधर से एक एक टर्म खत्म होता जाएगा, एक एक साइन जनरेट होता जाएगा। तो जब ये वाला कॉस होगा तो यहाँ पे भी साइन सेम ही एंगल का आया होगा, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है हर जगह, यहाँ पे भी साइन 2n थीटा बाई 2 आया होगा, तो साइन स्टार कॉस स्टार मिलके कितना हो जाएगा, साइन में डबल एंगल 2n थीटा का डबल अपॉन 2 ऐसे आ जाएगा। तो मतलब हमने क्या किया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो ये लगातार फॉर्मूला लगते चला गया, इसके टर्म खत्म होते चले गए, मतलब जब cos 2 थीटा और sin 2 थीटा को मल्टीप्लाई करके हमने ये लिखा तो ये तो यूज़ हो गया ना, ये खत्म हो गया, जब हमने ये लिखा तो ये यूज़ हो गया, ये खत्म हो गया sin थीटा cos थीटा, पहले ये दोनों खत्म हुआ ये आ गया, फिर ये दोनों खत्म हुआ ये आ गया, फिर ये दोनों खत्म हुआ वो एंड सो ऑन। तो न्यूमरेटर में बेसिकली केवल ये बचेगा विच इज साइन 2n+1 थीटा, ये तो न्यूमरेटर में बचा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा 2 2 2 ऐसे कर करके कितनी बार आया होगा,
जितनी बार फॉर्मूला लगा होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला जितनी बार लगेगा उतनी बार ये एक एक 2 जनरेट हुआ होगा। अब देख लो कितनी बार फॉर्मूला लगा होगा, हर बार फॉर्मूला लगने पे एक कॉस का टर्म गायब हो रहा है, कॉस का टर्म है तभी तो फॉर्मूला लग रहा है। तो एक बार इस पे लगा होगा, फिर एक बार इस पे लगा होगा, फिर एक बार इस पे। तो यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा 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 तो सब जगह ही है। यहाँ पे साथ में क्या है, 1 को बोल सकते हैं 2⁻0 है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, ऐसे करते हुए 2⁻n तक है। तो अगर हम 2⁻0 से गिनना चालू करें, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻n तक जाएं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा, n+1। तो इसलिए डिनोमिनेटर में ये 2 2 2 2 कितनी बार आया, n+1 टाइम्स। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जाते समय हमने क्या किया था, साइन थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था, ऊपर नीचे ये किया था। ऊपर वाले से तो वो चेन रिएक्शन चल गया और सब कुछ खत्म हो गया, केवल ये टर्म बचा। नीचे वाला तो एज इट इज पड़ा हुआ है। तो ये हमारे लिए एक फॉर्मूला आ गया कि इतना लंबा जो फॉर्मूला था वो कन्वर्ट होके इसमें आ गया, ठीक है। फॉर्मूला कब लगेगा, जब कॉस की सीरीज है, पहली बात प्रोडक्ट होना चाहिए, कॉस इंटू कॉस ऐसे करके प्रोडक्ट लिखा हुआ है, दूसरी बात। और तीसरी बात क्या है कि एंगल जो है वो डबल होना चाहिए। अब उल्टा जाएंगे, 8 का आधा, 4 का आधा 2, तो ऐसे ही बोलते हैं एंगल हाफ होना चाहिए या फिर डबल होना चाहिए, देन ओनली वी कैन यूज दिस, ठीक है। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस यू आर सपोज टू मेमोराइज। और मतलब ये जो लिखा है इसको हम याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लिख सकते हैं, साइन, मतलब ये एक सीरीज लिखी हुई है, ठीक है। चलो इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू साइन में ट्वाइस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल, ये ठीक है। जब ये सीरीज पूरा खत्म होगा तो हमारा ये आंसर आया। तो इस आंसर में न्यूमरेटर में कितना है, साइन, और ये एंगल क्या है, इनमें से जो सबसे बड़ा एंगल है उसका डबल, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2⁻ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, वो ये आ गया 2⁻n+1 इनटू, फिर एक टर्म और आएगा साइन में थीटा मतलब ये जो ओरिजिनल सीरीज ये लिखा था इनमें से सबसे छोटा एंगल थीटा, फिर तो एंगल डबल होता चला गया, साइन ऑफ द लीस्ट एंगल, ये हो गया हमारा आंसर। तो इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वी शुड मेमोराइज इट। ठीक है, तो फॉर्मूले में क्या बोला गया है कि अगर एंगल डबल हो रहा है या फिर एंगल हाफ हो रहा है, ठीक है, पहली बात। दूसरा कॉस का होना चाहिए, तीसरा प्रोडक्ट में होना चाहिए, सम में नहीं होना चाहिए, तो फिर आंसर हम वैसे लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन, सिंप्लीफाई cos π/8 cos π/16 cos
पाई बाई 32 एंड सो ऑन कॉस माने ये है, ठीक है। सो सिंप्लीफाई दिस आंसर। इस सीरीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस पाई अपॉन 2q इंटू कॉस पाई अपॉन 2 रेस्ट पावर 4 कॉस पाई अपॉन 2 रेस्ट पावर 5। ये ठीक है, कहाँ तक गया ये? इंटू कॉस पाई अपॉन 2 रेस्ट पावर, इसको लिख सकते हैं 12। 2 रेस्ट पावर 10 कितना होता है? 1024, फिर 2048 11 हो गया, 4096 12 हो गया। तो व्हाट वी कैन ऑब्जर्व, देखो ये 2 क्यूब और 2 रेस्ट पावर 4 ये डिनोमिनेटर में, दिस वी शुड अंडरस्टैंड। तो अगर ये थीटा है, अगर, तो ये 2 थीटा नहीं है, ये थीटा बाई 2 है, इधर तो आधा हो रहा है एंगल। फिर ये थीटा बाई 4 है, तो इधर एंगल आधा होता जा रहा है। या फिर हम इस साइड में जाएं तब डबल हो रहा है, ऐसे डबल हो रहा है। तो आंसर कितना आ जाएगा? साइन ट्वाइस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल, मतलब ये थीटा। सबसे पहली बात तो ये कॉस का सीरीज है, हाँ। एंगल आधा या डबल हो रहा है, हाँ, ठीक है। इसलिए वो वाला फॉर्मूला लगेगा जो अभी हमने बताया था। तो उसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? ये, इसका डबल आएगा। तो न्यूमरेटर में तो आता है साइन ट्वाइस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल, वो ये हो गया, अपॉन 2 रेस्ट पावर नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितने टर्म है? देखो 2 क्यूब से चालू किया तो 2 क्यूब 2 रेस्ट पावर 4 2 रेस्ट पावर 5, तो कितने टर्म है? 3 4 5 12 तक जा रहा है। तो अगर हम 1 से 12 तक काउंट करें तो आई विल गेट 12 नंबर्स। अब इसमें 1 and 2 इज नॉट प्रेजेंट, तो विल गेट 10 नंबर्स। तो ये 10 नंबर्स, 10 नंबर है तो 2 रेस्ट पावर नंबर ऑफ टर्म्स 10 इंटू साइन ऑफ द लीस्ट एंगल। तो इन सब में सबसे छोटा एंगल कौन सा है? ये। तो पाई बाई 2 रेस्ट पावर 12, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? साइन पाई बाई 4 अपॉन 2 रेस्ट पावर 10 इंटू साइन पाई, सही। साइन पाई बाई 4 को चाहो तो 1/√2 लिख सकते हैं। तो 1/√2 मतलब 2 रेस्ट पावर हाफ 2 रेस्ट पावर 10 इंटू साइन पाई बाई 4096। इन दोनों की पावर को जोड़ सकते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 रेस्ट पावर, कितना आ जाएगा? 21/2 इंटू कोसेक पाई अपॉन 4096। इसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू पता भी नहीं है और जानने की ज़रूरत भी नहीं है, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। बस यही बोला था सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन 2, फाइंड cos पाई बाई 65 cos 2 पाई बाई 65 cos 4 पाई बाई 65 इंटू cos 32 पाई बाई 65। ये वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो पाई बाई 65 का डबल, फिर उसका डबल, उसका डबल, उसका डबल एंड उसका डबल, तो उसी फॉर्मेट में है। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? साइन, इधर डबल हो रहा है तो सबसे बड़ा एंगल ये हो गया, इसका डबल, ट्वाइस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल। तो 32 पाई बाई 65 का डबल कितना हो जाएगा? 64 पाई बाई 65 अपॉन 2 रेस्ट पावर नंबर ऑफ टर्म्स। तो 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, तो 2 रेस्ट पावर 6 इंटू साइन ऑफ द लीस्ट एंगल पाई बाई 65।
ये हो गया. दिस विल बी इक्वल्स टू साइन 64 को ऐसे लिखते हैं पाई माइनस पाई बाई 65 अपॉन 2 रेस्ट पर 6 इंटू साइन पाई बाई 65. अब ये पाई माइनस थीटा हो गया, तो साइन पाई माइनस थीटा जैसा हमने पहले पढ़ाया था वो साइन थीटा होता है, तो इट विल बी साइन पाई अपॉन 65 होल डिवाइडेड बाई 2 रेस्ट पर 6 साइन पाई अपॉन 65. तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर कितना आ गया 1 अपॉन 2 रेस्ट पर 6, तो विच इज़ 1 अपॉन 64. ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है. क्वेश्चन 3, फाइंड साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री. ठीक है. आंसर और सॉल्यूशन. देखो, अगर साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री लिखा है तो एंगल तो डबल हो रहा है, बट इस पे वी कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला. क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला केवल साइन पे ही लगेगा, सॉरी कॉस पे ही लगेगा. कॉस में जब टर्म्स लिखे होंगे, प्रोडक्ट में होगा एंड डबल हो रहा होगा, देन ओनली वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. साइन पे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है. ठीक है, हम अपनी तरफ से ऐसा नहीं करेंगे कि ये कॉस की सीरीज है तो आंसर साइन में आ गया, हम साइन की सीरीज आंसर कॉस में लिख दें, ऐसा कुछ नहीं है. इसके लिए कोई फॉर्मूला ही नहीं है, मतलब इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं है. इसको तो हम वैसे ही मैनिपुलेट करेंगे. कैसे करेंगे मैनिपुलेट? तो देखो, हमने कुछ ऐसे बोला था कि साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा लिया. साइन ए साइन बी का फॉर्मूला ये होता है हाफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस, मतलब प्रोडक्ट से जो सम की तरफ जाते हैं ए प्लस बी, ये होता है. तो ये फॉर्मूला लगाया हमने. तो दिस विल बी हाफ कॉस ए माइनस बी, मतलब एंगल का डिफरेंस, वो हो जाएगा कॉस 20 माइनस कॉस एंगल का सम, वो हो जाएगा कॉस 60 इंटू कॉस 80. ठीक है. सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ कॉस 20 इंटू कॉस 80 ठीक है, और माइनस कॉस 60 इंटू कॉस 80. इन दोनों को सेपरेट कर दिया. ठीक है. दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, अब ये कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला हो गया. जैसे साइन ए साइन बी का ये फॉर्मूला होता है, सॉरी कॉस 80 कहाँ से आ गया, दिस वाज साइन 80, ये साइन 80, ये भी साइन 80. तो वैसे ही कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन बी माइनस ए. साइन वाले एंगल में से घटाते हैं, इन दोनों में से ये साइन वाला एंगल है, इसी में से घटाएंगे. तो उस हिसाब से ये कितना हो जाएगा, हाफ साइन सम 100 प्लस साइन 80 माइनस 20 विल बी 60 डिग्री माइनस कॉस 60 हाफ होता है. इस पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू मेरे को वैसे ही पता है, हाफ इंटू साइन 80 डिग्री. ये हो गया. अब देखो साइन 100 को लिख सकते हैं 180 माइनस 80, तो ये हो गया साइन पाई माइनस थीटा. तो दिस इज इक्वल्स टू हाफ साइन 80, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, प्लस हाफ साइन 60 डिग्री माइनस हाफ साइन 80 डिग्री.
तो ये और ये कैंसिल हो गया। साइन 60 डिग्री का हमें पता है वैल्यू √3/2 होता है, तो हाफ √3/2 कितना हो जाएगा, √3/8। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन हमने क्यों लिया, ये समझाने के लिए कि देखो इस वाले केस में एंगल डबल तो हो रहा है बट वो किसी काम का नहीं है। इस फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से उस फॉर्मूले को हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, लिख लिया। और एक और क्वेश्चन फाइंड sin π/14, sin 3π/14, sin 5π/14, into sin 13π/14। मान लिया ये वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, आंसर दिस इज इक्वल टू, देखो 7π/14 का मतलब कितना है, ये तो π/2 हो गया, 7 से कैंसिल करके sin π/2 कितना होता है 1, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। 9π/14 को आई कैन राइट डाउन पाई माइनस, एंगल की बात करें पाई माइनस 5π/14, तो sin 9π/14 विल बिकम sin पाई माइनस थीटा 5π/14। उसी हिसाब से इट विल बिकम sin 3π/14, क्योंकि इसको भी ले सकते हैं हम पाई माइनस 3π/14, इसको भी ले सकते हैं पाई माइनस π/14, तो ये वाला टर्म विल बिकम sin π/14। ठीक है, तो टोटल इसमें 7 टर्म्स थे, उसमें से sin π/2 मिडिल टर्म जो था वो 1 हो गया, तो इसको तो 1 लिख के हटा दिया। ये तीनों टर्म इसी 3 के बराबर हो गया, तो अल्टीमेटली हमारे पास कितना आ गया, sin π/14 sin 3π/14 इंटू sin 5π/14 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉस में अगर एंगल डबल हो रहा है, ये उस फॉर्मेट में तो है नहीं डायरेक्टली, क्योंकि ना तो यहाँ एंगल डबल हो रहा है और वैसे भी साइन की सीरीज है, तो साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं π/2 माइनस थीटा लगा के। ठीक है, तो इस साइन को आई कैन राइट डाउन, साइन थीटा लिखा है तो उसको लिखा हमने π/2 माइनस थीटा इंटू कॉस, इसको भी ऐसे लिख लिया π/2 माइनस थीटा इंटू तीसरे वाले को भी कॉस में कन्वर्ट कर लिया π/2 माइनस थीटा, इसका होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू, इसको ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा कॉस 7/14 हो जाएगा, 7 माइनस 1 6π/14 हो जाएगा, इंटू ये कॉस 4π/14 हो जाएगा, कॉस 2π/14 हो जाएगा, एंड इस सब का होल स्क्वायर। या क्या, अब तो देखो ये कॉस में सीरीज आ गई, अच्छी बात है, बट 2π/14 का डबल ये हो गया 4π/14, दैट इज गुड,
बट 4 का डबल 8 होगा, 6 नहीं होगा, तो ये डायरेक्टली डबल वाले फॉर्म में तो नहीं आया। ठीक है, फिर हमने सोचा कोई बात नहीं, हमें 8 चाहिए एंड 8 + 6 14 होता है, तो उसका मतलब क्या है कि इस 6 π/14 को आई कैन राइट डाउन पाई माइनस 8 π/14। तो जब एलसीएम लेंगे तो 14 - 8 6 आ जाएगा, ये कॉस पाई माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला पढ़ाया था हमने। दैट वुड मीन कि ये टर्म अब हो गया माइनस कॉस 8 π/14 कॉस, बाकी दोनों को ऐसे लिखा रहने दिया 4 π/14 कॉस 2 π/14 का होल स्क्वायर। ये माइनस को तो स्क्वायर के अंदर ख़त्म कर दिया। ठीक है, और ये जो एंगल है नाउ यू कैन सी दे आर गेटिंग डबल, इसका डबल ये, इसका डबल ये, इसके ऊपर हमने फॉर्मूला लगा दिया, तो माइनस तो स्क्वायर की वजह से हट गया और फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला कितना होगा, साइन ग्रेटेस्ट एंगल का ट्वाइस, तो 2 π/14 4 π/14 8 π/14 में डबल कितना आ जाएगा 16 π/14 होल डिवाइडेड बाय 2 रेज़्ड टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स इनटू साइन में द लीस्ट एंगल 2 π/14 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला स्क्वायर तो चला ही आ रहा है सब जगह से। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब फिर देखो 16 π/14 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस 2 π/14, तो साइन 16 π/14 विल बी साइन 2 π/14। ये ठीक है, ये हो गया 8, ये हो गया साइन 2 π/14। ये कहाँ से आ गया, 16 π/14 की जगह हमने लिखा पाई प्लस 2 π/14, 14 + 2 16/14 आ जाएगा। और ये जो है साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन पाई प्लस थीटा इफ़ यू रिमेंबर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, वहाँ साइन नेगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस आ गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस का स्क्वायर में ऐसे ही ख़त्म हो गया, अल्टीमेटली 1/8 स्क्वायर मतलब 1/64, ये आंसर आ गया। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो हमने मल्टीपल ऑफ एंगल में फर्स्ट एंगल किसका लिखा था, साइन 2 थीटा का। ठीक है, फिर उसके बाद साइन 2 थीटा का हमने फॉर्म लिखा 2 sin थीटा कॉस थीटा, और डिफरेंट फॉर्म्स में भी लिखा उसको। फिर उसी का एप्लीकेशन क्या था कि कॉस का एक सीरीज़ था जिसमें एंगल डबल हो रहा था, वो हमने कैलकुलेट करके दिखाया कि कैसे लिख सकते हैं। तो अब साइन के बाद आ जाते हैं दूसरे फॉर्मूले पे, कॉस 2 थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस थीटा। अब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो पहला फॉर्म तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर। ठीक है, अब इस कॉस स्क्वायर को हम लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर को लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसको अगर हम कॉस स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। इस कॉस स्क्वायर को नीचे ले जाएं तो ये आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन
नीचे जाके ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। कुछ भी नहीं, यहाँ से कॉस स्क्वायर कॉमन लिया है, इस साइन स्क्वायर को लिख लिया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर कॉमन चला गया, साइन स्क्वायर का अपॉन कॉस स्क्वायर ये बच गया विच इज टेन स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर नीचे जाके हो गया सेक स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर, तो इसका भी एक फॉर्मूला कितना आ गया 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो मतलब अल्टीमेटली कितने फॉर्मूले आ गए, कितने फॉर्म्स आ गए, तो cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहला फॉर्म, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 दूसरा फॉर्म, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा तीसरा फॉर्म, एंड एक tan वाला 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो जैसे साइन 2 थीटा के कई तरह के फॉर्म थे, वैसे ही cos 2 थीटा के भी इतने तरह के फॉर्म्स हो जाएंगे, किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको, ठीक है। नोट 1, देखो cos 2 थीटा को अगर हमने लिखा 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा प्लस cos 2 थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 - tan स्क्वायर थीटा, यह आ गया, ठीक है। अब हमने इसमें क्या किया, इसको उधर भेज दिया, इसको इधर ले आए, तो इधर हो जाएगा, नहीं इसको इधर ले आए, तो tan स्क्वायर थीटा इधर गया, तो ये हो गया cos 2 थीटा tan स्क्वायर थीटा, तो पहले से लेफ्ट पे था ये, और इधर से और आ गया प्लस tan स्क्वायर थीटा, इधर 1 था और cos 2 थीटा उधर से आया, तो 1 - cos 2 थीटा, ये ठीक है। अब इसमें से tan स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो cos 2 थीटा + 1, इसको डिवाइड कर दें, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा कितना लिखा गया 1 - cos 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा। तो नोटिस करने लायक चीज़ क्या है कि देखो cos 2 थीटा बराबर 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर कितना हो गया वही 1 - 1 +, तो इस फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले में cos 2 थीटा की जगह अगर मैं tan स्क्वायर लिख दूं और tan स्क्वायर की जगह cos 2 थीटा लिख दें तो एक ही बात है, तो इस फॉर्मूले में tan स्क्वायर एंड cot स्क्वायर इंटरचेंजेबल है। मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मान लिया स्टार लिखा है बराबर 1 - ये ठीक है, कुछ भी ऐसे लिखा है 1 - ऐसे लिखा है। अब इसमें से स्टार और ये भी जो भी फ्लावर है, इसकी जगह हम एक जगह tan स्क्वायर लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा, और दूसरी जगह cos 2 थीटा लिख सकते हैं। तो अगर cos 2 थीटा यहाँ लिखा है तो tan स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, नीचे प्लस है, और अगर यहाँ tan स्क्वायर लिखा है तो यहाँ cos 2 थीटा आ जाएगा। तो मतलब इस फॉर्मूले में कहने का मतलब ये था, याद रखने का तरीका है tan स्क्वायर थीटा एंड cos 2 थीटा आर इंटरचेंजेबल, उनको इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला तो ये हो गया, फर्स्ट नोट तो मतलब ये हो गया। फिर नोट 2 क्या हो गया कि देखो cos 2 थीटा कितना लिखा गया है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ से आई कैन राइट डाउन cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cos 2 थीटा अपॉन, इसको इधर ले गए 2, ये ठीक है, ये हो गया। अगर साइन के टर्म्स में लिखें तो फिर ऐसे आ जाएगा
cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा लिखें तो इट विल बी 1 माइनस तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, देखो cos 2 थीटा लेफ्ट हैंड साइड पे cos स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर है cos का, ये लीनियर है, इसमें कुछ पावर 1 ही है। ऐसे ये साइन स्क्वायर है, ये लीनियर है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, दिस इम्प्लाइज cos 2 थीटा फॉर्मूला कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट quadratic term of sin and cos, मतलब sin square and cos square basically, into linear term। ठीक है, एक तो ये वाली चीज आ गई। इसी से हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे एंगल आधा है और ये डबल एंगल है। ठीक है, ऑल्सो cos 2 थीटा कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ हाफ एंगल्स। कैसे? यहाँ से हम लिख सकते हैं cos, देखो अगर इसमें मैं थीटा की जगह थीटा बाई 2 रख दूँ तो ये थीटा हो जाएगा, यहाँ पे जो भी एंगल है उसका डबल यहाँ पे, तो cos थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से अगर हम थीटा की जगह थीटा बाई 2 रख दें विल बी प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। तो ये हाफ एंगल आ गया एंड साइन थीटा बाई 2 विल बी प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। और इसी से अगर हम डिवाइड कर दें तो tan थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या बोला, एक तो हमने ये बोला कि जो क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, इसको लीनियर के में कन्वर्ट करने के काम आ जाएगा। और दूसरा हमने बोला कि हाफ एंगल में ही यूज़ हो जाएगा अगर हमें हाफ एंगल निकालने हैं तो। ठीक है, आगे चलते हैं। साइन 2 थीटा हो गया, कॉस 2 थीटा हो गया, तीसरा क्या है tan 2 थीटा, फिर वही उसको लिखा tan थीटा प्लस थीटा, तो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यही होता है फॉर्मूला tan a प्लस b का। सो दिस विल बी 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये tan 2 थीटा का फॉर्म हो गया। दिस इम्प्लाइज tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, नोटिस करने वाली बात क्या है कि जो sin 2 थीटा का फॉर्मूला आता है वो भी इसी फॉर्म में आता है लगभग, बस उसमें अंतर क्या है कि साइन वाले फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में 1 प्लस आता है, ये लिखा है था हमने फॉर्मूला 1,
और tan में यहाँ माइनस आता है, बाकी 2 tan 1 एंड tan स्क्वायर 1 एंड tan स्क्वायर दोनों में एक जैसा ही है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये हो गया tan 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। अब 3 थीटा पे आ जाते हैं। थर्ड फॉर्मूला, sin 3 थीटा विल बी 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, अगर हम इसमें से sin थीटा कॉमन ले लें तो 3 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू sin थीटा और 3 माइनस 4, अंदर वाले को अगर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो दिस विल बी sin थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये पैटर्न्स हो गए। मतलब प्राइमरली तो दो चीज़ याद रखें, एक तो ये, एक ये, कि अगर इसमें से साइन कॉमन आ जाएगा ऑफकोर्स, अंदर फिर साइन स्क्वायर बचेगा, वो जो साइन स्क्वायर है उसको कॉस स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ऑफकोर्स ऐसे कर सकते हैं, साइन 3 थीटा बराबर साइन थीटा प्लस 2 थीटा, इसको लिख लिया हमने साइन थीटा कॉस 2 थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, ठीक है। अगर मेरे को आंसर सब कुछ साइन के टर्म्स में चाहिए तो ये साइन हमने ऐसे लिखा रहने दिया, कॉस 2 थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिख लिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सब कुछ साइन में कन्वर्ट करना है, इसलिए इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया साइन माइनस 2 साइन क्यूब प्लस 2 साइन इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन माइनस 2 साइन क्यूब प्लस 2 साइन माइनस 2 साइन क्यूब, तो विच इज इक्वल टू साइन और 2 साइन कितना हो गया 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो ये इसका सो कॉल्ड प्रूफ हो गया। ऐसे ही जैसे साइन 3 थीटा आया वैसे ही कॉस 3 थीटा विल बी, यही टर्म्स आएंगे बस दोनों कॉस कॉस आएगा और ये उल्टा आएगा, इसमें 4 कॉस क्यूब थीटा पहले आ जाएगा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। अब इसमें से कॉस थीटा अगर कॉमन निकालो तो वही 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 ऐसे आएगा, और अगर जो अंदर ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा है, जैसे हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया ना, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया तो ये आ गया, इसमें कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, वही चीज़ है ये, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया कॉस 3 थीटा का। ठीक है, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, तो अब 6th क्या बनता है tan 3 थीटा, ठीक है। वो tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला हमने लिखाया था S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2, ये ठीक है। तो tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला हमने ऐसे लिखा था S1 मतलब एक एक का tan a प्लस tan b प्लस tan c, मतलब ये ऐसे था S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2, तो ये तो हो गया S1 माइनस S3 मतलब tan a tan b tan c होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस S2 मतलब दो दो लेके tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a। अब इसमें हमने a बराबर b बराबर c बराबर थीटा रख दिया, तो tan थीटा tan थीटा tan थीटा वो तो हो गया 3 tan थीटा माइनस tan 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 का प्रोडक्ट हो जाएगा tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस, अगर दोनों ही tan थीटा है तो tan स्क्वायर tan स्क्वायर tan स्क्वायर, तो हो गया 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हो गया tan 3 थीटा का।
ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड tan 22.5 डिग्री। तो 22.5 डिग्री में क्या स्पेशलिटी है कि जो इसका डबल आएगा वो 45 डिग्री आएगा, ठीक है। और आधा एंगल निकालने के लिए किसको यूज़ करते हैं? कॉस को। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखा था हमने tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, ऐसे लिखा था। तो इसमें हमने क्या किया, थीटा की जगह 22.5 डिग्री रख दिया। तो आ जाएगा tan स्क्वायर 22.5 1 माइनस इसका डबल हो जाएगा 45 cos 45। So this is 1 minus 1 by root 2 upon 1 plus 1 by root 2। LCM लिया तो रूट टू कैंसिल कर दिया, इसको रैशनलाइज कर दिया तो रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 2 माइनस 1, ठीक है। ये रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। सो दिस इज रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। किसकी वैल्यू आई है? tan स्क्वायर 22.5। सो दिस इम्प्लाइज tan 22.5 डिग्री कितना हो जाएगा? प्लस माइनस रूट 2 माइनस 1, ठीक है। बट 22.5 हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो यहाँ से एज 22.5 डिग्री बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए tan पॉजिटिव होना चाहिए। tan पॉजिटिव होना चाहिए तो नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर दिया, तो इसलिए ये आंसर आ गया रूट 2 माइनस 1। क्वेश्चन 2, फाइंड साइन 7.5 डिग्री। तो सॉल्यूशन 7.5 का डबल कितना हो जाएगा? 14 एंड 1 15, तो 15 डिग्री का वैल्यू चाहिए होगा। और हाफ एंगल है तो कॉस की वैल्यू यूज़ करेंगे, मतलब क्या यूज़ करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, ये वाला। तो इसमें हमने थीटा की जगह 7.5 रख दिया, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री बराबर 1 माइनस cos 15 डिग्री बाई 2। तो साइन 7.5 बराबर रूट ओवर 1 माइनस कॉस 45 माइनस 30 बाई 2। स्क्वायर रूट लिया है तो बाहर वैसे ही फिर प्लस माइनस आएगा, बट 7.5 दिख रहा है कि हमें पॉजिटिव है, मतलब 7.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव होगा, इसलिए पॉजिटिव लिया है, ठीक है। अब कॉस इसका फॉर्मूला लगाया तो 1 माइनस कॉस ए कॉस बी, तो 1 बाई रूट 2 रूट 3 बाई 2 प्लस साइन ए साइन बी इंटू हाफ अपॉन 2, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर, अगर एलसीएम लिया तो 2 रूट 2 इस 1 की वजह से माइनस रूट 3 माइनस 1
होल डिवाइडेड बाई 4√2, ये वैल्यू आ जाएगी। दिस इज साइन 7.5 डिग्री। ठीक है, अगेन फॉर्मूला 1, अगर मान लिया ऐसे लिखा है sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, तो sin स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2a होल डिवाइड बाई 2। साइन स्क्वायर b को भी ऐसे लिख लिया 1 माइनस cos 2b डिवाइडेड बाई 2, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा cos 2b माइनस cos 2a डिवाइडेड बाई 2। इस पे हमने फॉर्मूला लगा लिया cos c माइनस cos d का, तो cos c माइनस cos d कितना हो जाएगा 2, cos के अंदर नेगेटिव है तो साइन में आ जाएगा, साइन सम बाई 2 इंटू साइन डिफरेंस बाई 2। ठीक है, डिफरेंस भी d माइनस सी बाई 2 होता है, तो 2a माइनस 2b बाई 2, तो a माइनस b। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला कितना आ गया, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल्स टू साइन a माइनस b इंटू साइन a प्लस b। ये ठीक है, ये आ गया। वैसे तो देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन a माइनस साइन b और साइन a प्लस साइन b, ये भी सही है। और ये फिर इसमें भी कन्वर्ट हो जाएगा कि a की साइन के अंदर a माइनस b, साइन a माइनस साइन b का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन c माइनस साइन d वाला फॉर्मूला लगा दिया, इस पर साइन c प्लस साइन d वाला फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ से भी डिराइव कर सकते हैं, पहले इसको ऐसे लिख लिया, फिर इसको लिख लिया 2 साइन a माइनस b बाई 2 कॉस a प्लस b बाई 2, ये ठीक है। और साइन c प्लस साइन d में हो जाएगा 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2। ठीक है, अब देखो ये एंगल और ये एंगल सेम चीज़ लिखा है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये मिलके साइन डबल ऑफ एंगल हो गया a प्लस बी, तो इसकी वजह से तो ये टर्म आ गया। फिर ऐसे ये दो साइन थीटा कॉस थीटा ये मिलके हो जाएगा साइन a माइनस बी। तो अल्टीमेटली जो फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है वो यही है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बराबर साइन a माइनस बी साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी में क्या मतलब क्या कि दोनों एंगल का सम, डिफरेंस में पहले वाला एंगल ही पहले लिखेंगे, तो a पहले आएगा फिर माइनस बी। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू, अगर देखो इसको लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर और इसको लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू कॉस में पलट के आ जाएगा कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। तो अगर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा है तो साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी आ जाएगा, या कॉस में अगर लिखा है कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर तो भी आ जाएगा। ये दोनों साइन है, साइन के स्क्वायर का डिफरेंस, ये दोनों कॉस हैं, कॉस के स्क्वायर का डिफरेंस, कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अगर ये है तो आंसर साइन साइन आएगा। अगर एक साइन और एक कॉस हो जाए, मतलब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ऐसे हो जाए, अब उसमें से पहला टर्म कॉस का है, चाहे एंगल उसके अंदर बी हो चाहे ए हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, कॉस स्क्वायर का टर्म एक साइन स्क्वायर का डिफरेंस है, पहले कॉस स्क्वायर है, एंगल का फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात है। इसको अगर मैं लिखूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको लिख दूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, यही आ जाएगा, दोनों एक ही बात है। तो देखो अगर दोनों साइन साइन था, सेम था, या दोनों कॉस कॉस था, तब तो आंसर हमारा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, दोनों साइन के टर्म्स आए। अगर एक साइन है और एक कॉस है
तो फिर दोनों कॉस के टर्म्स आएंगे. दिस विल बी कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी. ठीक है, ये कैसे आएगा? वैसे ही जैसे पहले आया. करना इसको प्रूव अपने आप. यहां पे हमने दोनों को कॉस में कन्वर्ट किया, फिर कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लग गया. यहां पे भी हम ऐसे करेंगे, इन दोनों को कॉस में कन्वर्ट करेंगे. ये तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a/2, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2b/2. ठीक है, तो उसमें कन्वर्ट करेंगे तो उसके बाद तो आगे सेम ही प्रोसीजर है, कॉस सी प्लस कॉस डी वाले फॉर्म लग जाएंगे एंड यूल गेट जो भी राइट हैंड साइड है. ठीक है, याद कर लिया इसको, इन फॉर्मूलों को भी. थर्ड फॉर्मूला है इसी सीरीज में. अगर ऐसे लिखा है, मान लिया साइन 60 थर्ड साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा साइन 60 डिग्री प्लस थीटा. सो दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा. और ये फॉर्मूला जस्ट अभी पढ़ा है. अगर ऐसे लिखा है साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, तो उल्टा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. दिस विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा. साइन 60 डिग्री होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, विच इन टर्न इज साइन थीटा. ये हो जाएगा 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, 4 को बाहर निकाल दिया तो ये हो जाएगा 1/4 साइन थीटा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा. दिस इज 1/4. साइन को अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया. कौन सा फॉर्मूला हो गया? साइन 3 थीटा वाला. तो दिस इज नथिंग बट 1/4 साइन 3 थीटा. तो ये अगला फॉर्मूला याद कर लिया. साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इज 1/4 साइन 3 थीटा. ठीक है, अब जैसे साइन में फॉर्मूला है वैसे ही कॉस में भी आ जाएगा. कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा. इसको डिराइव करके देखना, ये भी एग्जैक्टली ऐसे आएगा 1/4. इसमें आ जाएगा कॉस 3 थीटा. ठीक है, एंड फिफ्थ पहले वाले फॉर्मूले को उसको अगर हम इससे डिवाइड कर दें तो साइन अपॉन कॉस tan थीटा, फिर साइन अपॉन कॉस tan 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan 60 डिग्री प्लस थीटा. राइट हैंड साइड पे 1/4 कैंसिल. साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा विल गिव यू tan 3 थीटा. ये ठीक है, इसमें 1/4 नहीं आएगा. साइनों मतलब तीनों का फॉर्मूले का स्ट्रक्चर एक जैसा है. साइन के अंदर कोई भी एंगल, फिर 60 डिग्री माइनस वही एंगल, फिर 60 डिग्री प्लस वही एंगल. तो राइट हैंड साइड पे कितना हो गया? साइन 3 थीटा 1/4 के साथ. कॉस में भी ऐसा ही हुआ, tan में भी ऐसा ही हुआ. बस tan में राइट हैंड साइड पे 1/4 नहीं आएगा क्योंकि कैंसिल हो गया 1/4. ठीक है,
इसको भी ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं एग्जैक्टली, एंड यू शुड प्रूव इट, तो याद जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन, अभी देखो थोड़ी देर पहले हमने एक ये क्वेश्चन निकाला था, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री, ठीक है, फाइंड। मान लिया इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो अब हम इसको इस तरीके से निकाल सकते। पहले तो हमने साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाया, फिर जो भी टर्म आए उसको थर्ड टर्म के साथ क्लब किया, फिर और आगे प्रोसीड करते चले गए, और लास्ट में हमारा आंसर आ गया था। दिस वी हैव ऑलरेडी डन। अब क्या है, अगर मैं इसको थीटा बोलूँ 20 डिग्री, तो 40 डिग्री इज नथिंग बट 60 माइनस थीटा, 60 डिग्री माइनस थीटा, और 80 डिग्री क्या हो जाएगा, 60 से 20 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 60 प्लस थीटा हो गया। तो अगर हमने ये रेडीमेड फॉर्मूला बना रखा है, याद कर रखा है, तो अब इसका वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं। दिस विल बी 1/4 साइन 3 थीटा, ये ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। तो साइन 3 थीटा, दिस विल बी 1/4 साइन 60 डिग्री, विच इज 1/4 √3/2, विच इज √3/8, ये आ गई वैल्यू। तो अगर हमने फॉर्मूला याद कर रखा है, तो उतना कैलकुलेशन की बजाय डायरेक्टली ऐसे वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, इन्हीं में और आगे डिराइव्ड फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो देखो tan को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। एलसीएम लिया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन इंटू कॉस। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया 1। साइन थीटा कॉस थीटा का वही फॉर्मूला आ गया, साइन थीटा और कॉस थीटा लिखा है, सेम एंगल लिखा है, तो साइन के अंदर डबल एंगल कर दिया और बाई 2 कर दिया। सो दिस विल बी 2 अपॉन साइन 2 थीटा। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन के ऊपर है 2 कोसेक 2 थीटा। एक तो ये फॉर्मूला आ गया, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक 2 थीटा 7th। एग्जैक्टली ऐसे ही अगर हम बीच में माइनस लगा दें, ठीक है, तो भी इसको कॉस अपॉन साइन माइनस साइन अपॉन कॉस, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन इंटू कॉस। यहाँ पे तो क्या था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, साइन इंटू कॉस साइन 2 थीटा आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। यहाँ पे न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की बजाय कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बन गया, बट वो भी फॉर्मूला होता है, वो कॉस 2 थीटा का होता है, और नीचे हो गया साइन 2 थीटा बाई 2। तो इसमें तो केवल साइन 2 थीटा था, वो ऊपर जाके कोसेक बन गया। इसमें कॉस अपॉन साइन है, तो ये बन जाएगा 2 कॉट 2 थीटा। देखो फॉर्मूले तुम्हें लग रहा होगा बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बहुत सारे फॉर्मूले, कैसे याद करेंगे। तो एक तो हमने शुरू में ही बोला था कि देखो ट्रिग्नोमेट्री में तो मेजर चीज़ फॉर्मूला ही है ये, ठीक है, देन यू हैव टू मेमोराइज इट, और कोई तरीका नहीं है मेमोराइज करने का तरीका। देखो एक तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें कॉन्स्टेंटली टच में रहना पड़ता है, ठीक है, क्वेश्चन करते रहो तो फॉर्मूले याद रहेंगे। दूसरी बात, जब होमवर्क दिया जा रहा है तो उसको अगर हम सिंसियरली करें, बार बार करें, तो उस टाइम पे फॉर्मूले यूज़ होंगे तो फिर याद होंगे, ठीक है। जब भी हम होमवर्क कर रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं कि फॉर्मूले की एक शीट बना के बराबर में रख लें, फिर हम उससे फॉर्मूला देखते रहें, फिर वो याद नहीं होंगे। फॉर्मूले में याद करें, फिर हम अपनी शीट या डीबीपी जो भी है वो ट्राई करें, फिर मान लिया अगर भूल गए तो जाके फॉर्मूला रेफ़र करें, पहले ट्राई करें। फॉर्मूला याद करने का यही तरीका है। और कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि बिल्कुल लास्ट में याद कर लेंगे एग्ज़ाम के आसपास, तो दैट इज़ नॉट ट्रू। ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। अगर फॉर्मूले अभी याद नहीं हुए
बिल्कुल नॉर्मल एनवायरनमेंट में बैठ के याद नहीं हुआ, तो टेंस एनवायरनमेंट होगा एग्ज़ाम के आसपास, तो तब तो बिल्कुल याद नहीं होगा। ठीक है। 8th, इसको और इसको अगर हम सिंपली ऐड कर दें 6 + 7 इम्प्लाइज, तो देखो tan कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2 cot 2 थीटा, 2 cosec 2 थीटा, 2 cot 2 थीटा, मतलब सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे tan कैंसिल हो जाएगा, 2 cot थीटा आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे एक तो आ जाएगा 2 cosec 2 थीटा, एक आ जाएगा 2 cot 2 थीटा, तो पूरे में से एक 2 कैंसिल कर दिया, तो इसलिए यू विल गेट cot थीटा माइनस cot 2 थीटा बराबर cosec 2 थीटा। ये मतलब वो बेसिकली फॉर्मूले ये जो है ये नए नए फॉर्मूले नहीं है, पुराने फॉर्मूले से ही हमने कुछ और रिजल्ट बना के रख लिए। ये देखिए जो भी पुराने फॉर्मूले थे उन्हीं से कुछ और रिजल्ट्स बना के रख लिए, फिर उनको डायरेक्टली यूज़ करेंगे जहाँ पे वैसी सिचुएशन आएगी। तो ये फॉर्मूले हो गए 2 थीटा मल्टीपल ऑफ एंगल से रिलेटेड। फाइंड √3 cosec 20 माइनस sec 20 डिग्री। ठीक। अच्छा, ये जो 20 डिग्री है 10 डिग्री है, इन सब की वैल्यू यू आर नॉट सपोज टू मेमोराइज। मतलब जो एग्जामिनर है या जो IIT है, दे डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू मेमोराइज दीज वैल्यू, तो हमें इनकी कभी जरूरत पड़ेगी भी नहीं। मतलब बाद में कट पिट के सब साइड हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालनी है तो साइन कॉस में कन्वर्ट किया, इसको हमने लिखा साइन 20 डिग्री माइनस इसको लिखा कॉस 20 डिग्री। ठीक है। फिर हमने LCM लिया तो √3 cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। अब क्या क्या होगा, ये तो पैटर्न हो गया A sin x + B cos x वाला, तो उसको मैनिपुलेट करने के लिए A sin x + B cos x को मैनिपुलेट करने के लिए हमने बोला था √a² + b² से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो A तो हो गया 1, उसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 3, 3 + 1 4, उसका स्क्वायर रूट 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया। cos 20 डिग्री माइनस हाफ साइन 20 डिग्री। ये तो वो वाला मैनिपुलेशन हो गया। दूसरा हमने पढ़ा है कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा, अगर ये दोनों एंगल मैच कर जाए तो साइन में डबल कर दो एंगल को 40 डिग्री होल डिवाइडेड बाई 2 कर दो। न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, इस √3/2 को लिखेंगे साइन 60 डिग्री और इसको लिखेंगे कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया साइन 60 कॉस 20 माइनस कॉस 60 साइन 20। तो ये तो फॉर्मूला हो गया, ये 2 इसके साथ आ जाएगा 4। न्यूमरेटर में फॉर्मूला आ जाएगा 60 माइनस 20 का, और डिनोमिनेटर भी कितना हो गया साइन 40 डिग्री। ये भी साइन 40, ये भी साइन 40, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी ये वैल्यू जानने का, अपने आप कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया 4। बस यही निकाला था। आंसर इज 4।